क्या आपको ऐसा लगता है कि 9 ग्रहों में से कोई ग्रह आपका कमज़ोर है या ख़राब है जिस वजह से आपको बुरे फल मिल रहे हैं? क्या आप उन ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं ताकि आपका लक फैक्टर अच्छा हो, आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में हर जगह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें? तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे और इस चैनल के माध्यम से हमारी मुहिम रहती है कि आप अपना एस्ट्रोलॉजर स्वयं बने। किसी को जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा वैदिक ज्ञान है, बस अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ अलाइन हो जाएगी आपके स्टार्स के साथ। मतलब कि एस्ट्रोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, अपने ओवरऑल लक में, अपने ओवरऑल मेंटल पीस में, इमोशनल स्टेबिलिटी में हर जगह अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। इस वीडियो का विषय वस्तु है कि नवग्रह अगर कमज़ोर होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी क्या आसान रेमेडीज हो सकती हैं जिनको करके आप अपने नवग्रहों को अच्छा बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेमेडीज़ हम बताने वाले हैं उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अगर आप इन रेमेडीज़ को कर लेंगे और आपका बाय चांस वो ग्रह कमज़ोर ना भी हुआ, तब भी आपको कोई बुरा असर नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सौरमंडल के राजा यानी कि सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह अगर कमज़ोर होता है तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, आपके पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं या फिर आपके पिता की तबीयत खराब रह सकती है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, इनकम टैक्स, जीएसटी या अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो प्रमोशंस वगैरह में या रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन में आपको इशू आ सकते हैं। और यदि सूर्य कमज़ोर होता है तो एक और चैलेंज आता है, वो होता है रिस्पेक्ट ना मिलना है। आप जो डिजर्व करते हैं आदर सम्मान, वो आपको नहीं मिल पाता है। सूर्य को मजबूत कैसे करना है, 2-3 रेमेडीज मैं बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। एक तो ये सूर्य का यंत्र, आप इसका कट करें इतना पीस और इसको अपने मैट्रेस के नीचे रख लें। बहुत प्रभावी है, फ्री का उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, इसको जरूर करें। दूसरा उपाय है सूर्य के लिए कि अपने पिता का या पिता के समान जो पुरुष हों उनका आदर सम्मान करें, उनकी सहायता करें, उनका अनादर ना होने दें, उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और उनको यदा कदा कुछ गिफ्ट्स देते रहें, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। एक और काम करें कि अपने घर के या अपने प्रतिष्ठान के या इवन अपने कमरे के पूर्व दिशा में आप एक उगते हुए सूर्य की फोटो लगा लें या फिर एक मेटल का सूर्यदेव बना हुआ आता है, वो आप टांग लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। यदि चंद्रमा ग्रह कमजोर होता है आपकी जन्म कुंडली में तो आपको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा लैक ऑफ एनर्जी फील करेंगे, आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आप इमोशनली बहुत वीक फील करेंगे और छोटी छोटी बातों का आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाएगा। हाँ, अगर चंद्रमा वीक होता है तो कैश फ्लो में भी समस्या आती है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि पैसा आता तो बहुत है परंतु टिकता नहीं है। चंद्रमा के कुछ उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और ये बहुत अच्छे और बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। पहला उपाय है कि अपनी मम्मी का, अपने माता का ध्यान रखें, उनकी सहायता करें, सम्मान करें, जो चीज़ उनको पसंद हो वो उनको गिफ्ट के रूप में ज़रूर दें। दूसरा उपाय यह है कि घर में आप पानी ना वेस्ट होने दें। आप ध्यान रखें कि आप स्वयं या फिर आपके नौकर चाकर किसी भी तरह से पानी की वेस्टेज ना करें। घर में अगर कोई लीकेज है, कोई अगर सीलन है तो उसका तुरंत इलाज कर दें, नहीं तो चंद्रमा और ज़्यादा वीक हो जाएगा। और यदि चंद्रमा वीक है तो एक और बहुत अच्छा उपाय होता है, वो होता है कि गले में एक सफ़ेद रंग का धागा धारण कर लें सोमवार वाले दिन सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर। ये एक माला के रूप में आपको पहनना है और लगभग चेस्ट के बीच में ये धागा पहुंचना चाहिए, इतने लंबाई इसकी होनी चाहिए। रेशमी धागा भी हो सकता है, सूती धागा भी हो सकता है। ये फ्री का इलाज है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स लोगों ने हमें रिपोर्ट किए हैं। यदि मंगल ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर होता है तो आपके दोस्तों से, आपके भाइयों से आपके विवाद रहेंगे या फिर आपके दोस्त होंगे ही नहीं। आपको रियल एस्टेट से संबंधित, भूमि से संबंधित आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आपको खून की परेशानियां हो सकती हैं, या तो खून में कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, या फिर खून में अशुद्धियों की बीमारियां हो सकती हैं। एक और चीज़ देखी गई है, यदि मंगल कमज़ोर होता है तो आदमी को चोटें बहुत लगती हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और उसके विवाद बहुत होते हैं, उसके लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, रोड रेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि आपका मंगल कमज़ोर है और इसके उपाय करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा उपाय ये है कि यदि आप मेडिकली फिट हैं तो ब्लड डोनेशन जरूर करें समय समय पे। दूसरा उपाय है कि अपने भाइयों का, दोस्तों का ध्यान रखें, उनकी सहायता करें, उनका सम्मान करें, उनको अपशब्द कहने से बचें और यदा कदा उनको जो चीज़ें पसंद हों वो उनको गिफ्ट में दे दिया करें।
तीसरा उपाय है कि एक लाल रंग का धागा अपने राइट रिस्ट में पहन लें अगर आप पुरुष हैं, और अगर आप स्त्री हैं तो अपनी लेफ्ट रिस्ट में बांध लें। मंगलवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये लाल धागा बांधें और इसमें कम से कम 3 बार लपेट के बांधें। आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। 100% निरापद उपाय है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, परंतु जब ये उपाय फायदा देता है तो बहुत बढ़िया फायदा देता है। यदि बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, वीक है, तो आपको निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है, आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पैसे पे कंट्रोल नहीं होता, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के आप शिकार रहते हैं, और आपके पब्लिक रिलेशन भी अच्छे नहीं होते। यदा कदा लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं या ये समझते हैं कि आप में मेंटल कैपेबिलिटी की कमी है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए बुध के उपाय करने आवश्यक हैं। पहला उपाय है कि बुधवार वाले दिन अपनी कलाई पे आप हरे रंग का एक धागा बांध लें। ये बुध को शक्तिशाली बनाएगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जब आप बांधेंगे तो इसको 3 बार लपेट के बांधें, और यदि आप स्त्री हैं तो लेफ्ट हैंड पे बांधेंगे, आप पुरुष हैं तो राइट हैंड पे बांधेंगे। बुधवार को सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर बांधें जबकि बुध का होरा चल रहा होता है। दूसरा उपाय बुध का यह है कि अपने बहन का ध्यान रखें, या फिर आपके बहन के समकक्ष जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका ध्यान रखें, उनकी सहायता करें, सम्मान करें, उनको प्रेम करें और उनको समय समय पर कुछ गिफ्ट देते रहें। बुध ग्रह का एक और बहुत अच्छा उपाय है कि आप थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लें और उससे अपने दांतों को मांजना शुरू कर दें। कम से कम हफ्ते में 1 बार करना शुरू करें। आप देखेंगे कि बुध की कमजोरी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होनी शुरू हो गई हैं। यदि बृहस्पति ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, वीक है, तो आपको आपके करियर में बार बार रुकावटें आएंगी, आपको अपनी एजुकेशन में बार बार रुकावटें आएंगी, आपका विवाह देर से होगा, आपके प्रेम संबंधों में आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति ग्रह कमजोर होने से हमारा डाइजेशन पे भी बुरा असर पड़ता है और मोटापे की समस्या आ जाती है, लिवर से संबंधित समस्या आ जाती है, पैनक्रियास और ब्लड शुगर से संबंधित भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि अपने घर के या फिर अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में समय बिताना शुरू करें। जो उत्तर पूर्व दिशा है वो बृहस्पति ग्रह की दिशा है, और यदि उत्तर पूर्व को आप एक्टिवेट करते हैं, वहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं या मोबाइल ही देख लेते हैं या वहाँ पे आराम कर लेते हैं, तो बृहस्पति ग्रह एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह का दूसरा उपाय यह है कि कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ आप दिन में कुछ टाइम पढ़ लिया करें, चाहे सुबह पढ़ें चाहे शाम पढ़ें, परंतु कोशिश करें कि या तो 10 मिनट पढ़ लें या 15 मिनट पढ़ लें, और ये कॉन्स्टेंटली पढ़ें, या फिर 10 पन्ने पढ़ लें, 20 पन्ने पढ़ लें, एक डिसिप्लिन के साथ, एक व्यवस्था के साथ पढ़ें। और वो कोई भी धार्मिक ग्रह हो सकता है जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको समझ में आता है, किसी भी भाषा में हो सकता है। ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और जो बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने पे आपको बुरे प्रभाव मिलते हैं उनको दूर करता है। यदि शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो आपको हर जगह ऐसा फील होगा कि जैसे ईश्वर ने आपको कुछ कम दिया है, आपको कंफर्ट्स कम मिलेंगे, आपके स्ट्रगल ज़्यादा रहेंगे, आपके चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे, आप हमेशा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। आपको ये लगता रहेगा कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, मतलब कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी है, उसका बड़ा मकान है, मेरा मकान छोटा है, उसके पास मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन है और मेरे पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे। यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो प्रेम संबंधों में भी आदमी को सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि प्रेम संबंधों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है और फुलफिलमेंट बहुत कम होता है। यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो ब्यूटी पर भी इफेक्ट आता है, या तो बालों की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, या स्किन की समस्या शुरू हो जाएगी, या दांतों की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। अजीब अजीब सी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपका जो ब्यूटीफुलनेस का जो कंसेप्ट है अपने अंदर वो थोड़ा सा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। शुक्र ग्रह के लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप कुछ इत्र ले लें, ऐसी एक इत्र की बोतल ले लें और सुबह नहा धो के आप उस इत्र को अपने ऐसे पाम में यूं करके लगाएं और ऐसे इसको रगड़ लें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर करें। शुक्र का दूसरा उपाय यह है कि स्त्रियों का सम्मान करें, उनकी सहायता करें, उनको अपशब्द ना बोलें और उनको गिफ्ट दें, इर्रिस्पेक्टिव कि आप स्वयं महिला हैं कि पुरुष हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत सरल उपाय भी है। शुक्र ग्रह का एक और बहुत अच्छा उपाय है कि एक छोटा सा चाकू अपने बेड साइड पे रखें। ये बहुत अच्छा काम करता है, इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यदि शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, अजीबोगरीब सी रुकावटें आती हैं, अजीबोगरीब से चैलेंज आते हैं, आपको शारीरिक दर्द रहेंगे, कभी बैक पेन, कभी हेडेक, कभी सर्वाइकल पेन, कभी घुटनों का दर्द, अजीब अजीब से बॉडी पेन रहते हैं,
चिड़चिड़ापन रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इरिटेशन रहेगा, खामखा का गुस्सा आता रहेगा, खामखा की चिड़ मचती रहेगी। रिलेशनशिप में आपको अजीब अजीब से चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बेवफाई हो रही है, इनफिडेलिटी हो रही है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपका ध्यान नहीं रख रहा है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप ही दूसरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं और आप स्वयं ही कहीं और एंगेज होना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। पहला उपाय है कि आपको पश्चिम दिशा में अपने घर के, अपने कार्यक्षेत्र के, आपको एक कछुए की फोटो टांग देनी है। बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसको आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि बुजुर्गों की सेवा करें, चाहे बुजुर्ग आपके घर के हों या आपके घर के बाहर के हों, उनकी सहायता करें, सम्मान करें, उनको कुछ खाने पीने के लिए दें, उनको अच्छे शब्द बोलें। और शनि का तीसरा एक उपाय है कि ये शनि का यंत्र आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका कटआउट कर लें और इस शनि यंत्र को आप अपने मैट्रेस के नीचे रख दें, जहाँ पे तकिया रखते हैं उसके नीचे रख दें। बस इसकी कोई पूजा नहीं करनी है, केवल रखना है और भूल जाना है। राहु यदि आपकी जन्म कुंडली में वीक है, कमज़ोर है, तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, डायलामे में रहेंगे, डायरेक्शनलेसनेस फील करेंगे, आपको क्लियर रास्ता नहीं नज़र आएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा। अपनी भावनाएं दूसरे को बताना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। राहु अगर वीक होता है तो ज़्यादातर व्यक्ति के फैसले जो हैं वो गलत रहते हैं। बाद में वो रियलाइज करता है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता, वैसा किया होता, तो शायद मैं बेटर पोजीशन में होता। राहु कमजोर होने से नशे की आदत भी लग जाती है, तो ध्यान रखें। और राहु के कुछ उपाय बताने वाला हूं, वो अगर करेंगे तो राहु मजबूत होगा और आपको अच्छे फल देगा। पहला उपाय है कि जो आपके सफाई कर्मचारी हैं, जो आपका सर्विस स्टाफ है, आपका लिफ्टमैन, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, आपके ड्राइवर, कुक, मेड्स, इन सबको अच्छे शब्द बोलें, समय समय पर इनको कुछ खाने पीने के लिए दें, कुछ पैसे दें, इनका आशीर्वाद लें, इनकी गुड विशेस लें, अपशब्द ना बोलें, इनको डांटे नहीं। राहु का दूसरा उपाय है कि ये राहु का यंत्र आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका एक कटआउट कर लें और अपने मैट्रेस के नीचे रखें जहाँ पे सिरहाना होता है, और इसको बस भूल जाएं, इसकी कोई पूजा नहीं करनी है। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है। राहु का एक और बहुत अच्छा उपाय है, वो है कि मदर ऑफ पर्ल की माला पहन लें या ब्रेसलेट पहन लें। ये आपको वेडनेसडे को पहनना है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है अगर राहु वीक हो तो। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो आप दुर्घटनाओं का शिकार बनते रहेंगे, आप विवादों का शिकार बनते रहेंगे, आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और आपको ऐसी घटनाओं का सामना कर सकता है जो कि अलौकिक होती हैं, जैसे भूत आ जाना, प्रेत आ जाना, या फिर आपको ऐसा लगना कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। अनोखी सी बातें आपके साथ होने लग जाती हैं। यदि केतु ग्रह वीक होता है तो पेट की समस्याएं रहती हैं, रिलेशनशिप में भी खटास रहती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है व्यक्ति को। और यदि केतु वीक होता है तो बुरी आदतें लग जाती हैं, जुए की आदत लग जाएगी, या फिर गलत तरह की संगति में व्यक्ति बैठना शुरू कर देता है। केतु को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, ज़रूर करिएगा। एक तो मछली की फ़ोटो आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ज़रूर लगा लें, घर के, वर्क प्लेस के, हर जगह के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा लें। केतु का दूसरा उपाय है कि ये केतु का यंत्र जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको कट करें और अपने मैट्रेस के नीचे रख दें, यानी गद्दे के नीचे रख दें, जहाँ पे आप सिरहाना रखते हैं वहाँ पे, और इसकी कोई पूजा नहीं करनी है, केवल रख के भूल जाएं। और केतु का तीसरा उपाय या कहें सावधानी है, वो ये है कि आपको किसी पीर, मज़ार या फिर अघोरी के पास, या फिर जो प्राचीन मंदिर, जो बिल्कुल अबंडेंट मंदिर होते हैं, वहाँ पर नहीं जाना है, आपको वीरानों में नहीं जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।